हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के अजीम बाबत जलाली मुफज्जल कदूस और महीब नाम में आप सबको मेरी तरफ से आज सुबह का सलाम कबूल हो। रात की ये खूबसूरत सुबह खुदा ने हम सबको बख्शी है। आप सबके लिए ये एक अच्छी सुबह हो और हर चीज तभी हमारे लिए अच्छी हो सकती है जब उसमें आप और मेरा खुदा हो। जैसे हमने पिछली बार देखा कि उस देश में जिसमें मौत थी उसमें क्या किया गया? आटा मलाया गया, डाला गया। और ये क्या थी? आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह की वो तस्वीर जो उसने आपके और मेरे लिए क्या किया? अपनी जान का दिया ताकि वो क्या करे? ये मिलावट वाली खुराक जो है इसे वो ठीक कर दे। उसने कफारा दिया, जान दी ताकि हमारे पास जो दुरुस्त खुराक है वो आ सके, हम दुरुस्त खुराक को ले सके। उसने उस खुराक को जो मिलावट शुदा थी उसे उसने ठीक कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? हम देखते हैं कि 325 के बाद जब ये ठीक खुराक रसूल बांट रहे थे और उसके बाद उनके शागिर्दों ने जिन्होंने रसूलों से तालीम पाई थी वो इस खुराक को लोगों में तकसीम कर रहे थे। लेकिन 325 में आकर फिर नासिया काउंसिल में इस खुराक को फिर मिलावट शुदा कर दिया गया। हर किसी ने लाकर अपनी अपनी तालीम इसमें डाल दी और फिर क्या हुआ? लोगों के अंदर दोबारा मौत राज करना शुरू हो गई। क्योंकि हम देखते हैं जब ये तालीम रसूल दे रहे थे तो रसूल दलेरी के साथ कह रहे थे, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? मौत पता का लुकमा हो गई। उस वक्त लोग मौत से परेशान नहीं थे, लेकिन जब उस तालीम को बिगाड़ दिया गया, एक मिली जुली तालीम लोगों को दी जा रही थी, वो मौत लेकर आ रही थी। लेकिन फिर जो आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह ने मलाकी 4 और उसकी 5 और 6 आयत के अंदर कहा, आमीन। मलाकी के जरिया से आपके और मेरे खुदा का रूह जो मलाकी में था वो बोल रहा था कि जब आपका और मेरा खुदा इब्ने आदम की सूरत में 33.5 साल जिंदगी में इस रूए जमीन पर था, तो खुदा का बंदा मत्ती रसूल 7वें बाब के अंदर लिखता है कि आपके और मेरे खुदावंद ने जो कहा था, अलबत्ता एलिया आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। यीशु मसीह ने आपके और मेरे जमाना के तलक से बात की कि जब ये तालीम जो बिगड़ चुकी होगी, फिर क्या करूंगा? मैं एलिया को भेजूंगा जो आपके और मेरे खुदावंद ने भाई इब्राहिम की सूरत में हमारे पास एलिया नबी को भेजा। वो क्या करे? जैसे उस जमाना में अलीशा के ऊपर जो एलिया का मसा था, उस अलीशा ने उस खुराक को ठीक किया, उस खाने को ठीक किया। आज आपके और मेरे लिए जो तालीम थी जिसे दुरुस्त करने की जरूरत थी, बहाल करने की जरूरत थी, आपका और मेरा बहाल होना जरूरी था, तो इसलिए खुदा ने बहाली के एलिया को भेजा। उसका नाम विलियम मैरियन है। उसने आकर इस खुराक को बहाल कर दिया, इस खाने को बहाल कर दिया ताकि क्या करें? हम इसे ले सके, खाएं। और इसी तरह आपके और मेरे खुदा ने मत्ती 17 बात के अंदर कहा, अलबत्ता एलिया आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। यीशु मसीह के आने के बाद जो एलिया आएगा उसकी बात हो रही है।
Yes, फिर amen. आकर मेरे खुदा ने कहा एलिया तो आ चुका, यानी यीशु के आने से पहले भी एलिया आ चुका। Yes, एलिया amen. था, वो यूहन्ना। यूहन्ना Yes, था, amen. जो मलाकी 3 बाब के अंदर लिखा हुआ है, जिसके आमीन। बारे में जो क्या होगा खुदावंद के आने से पहले, जिसके बारे में कहा गया था वो अपने रसूल को भेजेगा आमीन। ताकि वो क्या करे, आपके और मेरे खुदावंद के लिए राह दुरुस्त करे। Amen. उसने आया और उसने राह को ठीक किया। Yes. तो पहले यूहन्ना आया, बेशक उसका नाम एलिया नहीं था, लेकिन उसके ऊपर एलिया का मसा था, एलिया की रूह में वो चलता था। इसके बारे में अगर आप देखें तो लूका पहला बाब और उसकी 15-16 आयत के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह मसीह के जाने के बाद भी एक एलिया ने आना था, जो कि मसीह की दूसरी आमद से पहले था। अब ये एक आमद जो अब होने वाली है, ये सभी लोगों के लिए नहीं है। Yes, amen. सभी को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। Amen. ये तो सिर्फ दुल्हन के लिए, Amen. दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। ये सिर्फ साइलेंट है। Yes, amen. ये आमद जो है ये सिर्फ दुल्हन के लिए है, और इसके आने से मसीह के अब बादलों पर जो आना है, जमीन पर नहीं आना, इसके आने से पहले भी एलिया का आना जरूरी था, ताकि वो लोगों को बहाल करे, ताकि जैसे कि इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, हम सियासत के जरिए मसीह के साथ नहीं जोड़े गए। कुछ लोग सियासत के वसीला से, सियासत के जरिया से क्या होते हैं, वो कलीसिया के साथ जुड़ते हैं और वो कलीसिया के अंदर आकर सियासत करते हैं। मसीह के साथ जुड़ते हैं सियासत के लिए, लेकिन नबी कहता है, विलियम मैरियन ब्रानम कहते हैं अपने इस पैगाम के अंदर, क्या खुदा कभी अपने कलाम के मुतल्लिक अपना इरादा तब्दील करता है? कुछ लोग कहते हैं कि इरादा तब्दील करता है, लेकिन नबी कहता है कि इरादा तब्दील नहीं करता। लोग बलाम के बारे में बताते हैं कि पहले तो उसने कहा था, लेकिन फिर उसने उसे जाने दिया। लेकिन नबी ने बताया कि खुदा क्या करता है, फिर वो अपने कलाम के नहीं बल्कि एक मजाजी मर्जी के मुताबिक। यीशु ने कहा, मेरा खाना क्या है, मेरे बाप की मर्जी को पूरा कर। बाप की मर्जी को पूरा करूं, ये यीशु का खाना है। लेकिन जो 2 नंबर लोग हैं, जो सियासत के साथ जुड़े हुए हैं, जो सियासत के साथ खुदा के साथ जुड़ते हैं, सियासत के दुनिया से खुदा के साथ जुड़ते हैं, वो खुदा की मर्जी नहीं बल्कि अपनी मर्जी को देखते हैं। बलाम को खुदा ने जो जाने दिया है, वो बलाम की मर्जी थी। खुदा ने कहा ठीक है जा, लेकिन खुदा की मर्जी क्या थी कि तू मेरे लोगों पर लानत नहीं कर सकता। Yes, amen. लानत नहीं करनी। वो वहां पर गया, क्या लानत की? ये था खुदा का कलाम। Amen. खुदा अपने कलाम को तब्दील नहीं करता। खुदा अपने कलाम को तब्दील नहीं करता। बेशक बलाम गया, ये बलाम की मर्जी थी। बलाम सियासत के जरिया से खुदा के साथ जुड़ा हुआ, अच्छा रुतबा पाने के लिए, दौलत पाने के लिए। और क्या लिखा है, उस कस्बी के अंदर, यानी उस शहर के अंदर, उस कलीसिया के अंदर क्या पाई जाती है? दौलत पाई जाती है। ये कस्बी जो मुकाशवा 17 बाब के अंदर एक भेद है। लोग इसके साथ इसलिए जुड़ते ताकि दौलत को पाए, Amen. किस लिए जुड़ते? बड़े रुतबे को पाए, आला मर्तबा हासिल करें, लोग उनकी जय जय करें, खुदा की नहीं उनकी करें। लेकिन नबी कहता है कि हम सियासत के जरिया से नहीं, सियासत नहीं, बल्कि हम जो खुदा के साथ जुड़े गए हैं, मसीह के साथ जुड़े गए हैं, वो कलीसिया के साथ जुड़े गए हैं। किसके साथ पता है? वो बपतिस्मा के साथ, रूह कुदस के बपतिस्मा के आमीन। साथ। हम जब खुदा के साथ जुड़ते हैं तो रूह कुदस के बपतिस्मा के साथ। रूह कुदस का बपतिस्मा क्या करता है? ईमान, नेकी, मार्फत, परहेजगारी, सब्र, दीनदारी, रागराना, उल्फत। फिर में एक चीज आती है जोड़ने के लिए, वो क्या है? वो रूह कुदस है जो प्यार करता है कोने के सिरे के पत्थर को उसके साथ जोड़ देता है और आपको उसके साथ जोड़ देता है। हम रूह कुदस के जरिया से साडा जेड़ा जोड़ है ना, ये किसी फेविकोल का नहीं है, ये किसी एल्फी का नहीं है,
ये सिमटता नहीं है, ये चुननेदा नहीं है, बल्कि ये जोर जो है ये रूह कुदस ने हमें हालेलुया हालेलुया। नबी ने कहा हम रूह कुदस के जरिया से हम क्या हुए हैं, मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। आमीन आमीन कलीसिया जो है, दुल्हन जो है, ये रूह कुदस उसे मसीह के साथ जोड़ता है। अब रूह कुदस अक्सर भाई मेरे साथ बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि ये गैर ज़ुबान रूह कुदस है। मेरे भाइयों, ये गैर ज़ुबान रूह कुदस नहीं बल्कि रूह कुदस की नियमत है। पहले भी एक बार मैंने अपने मैसेज के अंदर बताया, अलीअज़र गया किसके पास? रिबका के पास। और उसने क्या किया? उसके रिश्तेदारों को क्या दिए? तोहफे दिए, गिफ्ट्स दिए। उनको क्या किए? तोहफे दिए, गिफ्ट दिए। इसी तरह आज आपके रिश्तेदारों को, दुल्हन के रिश्तेदारों को खुदा क्या कर रहा है? गिफ्ट दे रहा है। किसी को अपना कलाम दे रहा है, किसी को कलाम दे रहा है, किसी को इम्तियाज की रूह दे रहा है, किसी को वो मौजज़ों की, किसी को वो शिफा की, किसी को गैर ज़ुबान की, किसी को तर्जुमे की, किसी को नबूवत की, लेकिन आपको वो रूह कुदस दे रहा है। कलाम है। रूह कुदस क्या है? कलाम है। अब लोग कहते हैं हमारे पास रूह कुदस है। किनके पास रूह कुदस आया सबसे पहले? शागिर्दों के पास। तो शागिर्दा ने की किता रूह कुदस आया ते बपतिस्मा किस तरह देना शुरू किया? यीशु के नाम में नाम यीशु मसीह के नाम में। ते जेड़े आज कहने ने सासी गैर ज़ुबान बोलने ने सारे को रूह कुदस है, वो बपतिस्मा कैसे दे रहे हैं? वाह बेटा, रूह कुदस कह के। अब रूह कुदस अगर दोनों में रूह कुदस है, पहले की ना कौन सी? क्या वो चेंज हो गया रूह कुदस? जब उनके पास आया तो उन्होंने खुदा यीशु मसीह के नाम कर दिया। जब ये कहते हैं हमारे पास आया तो ये क्या करें? चेंज कर दिया। इन्होंने तरतीब बदल कर रख दी है। इनका मतलब है कि कोई गड़बड़ है। क्या उनमें गड़बड़ है? क्या वो गलत है या ये गलत है? फैसला आपने करना, या वही खुद ही करें कि जी पतरस को लाया ते ओ दे खुदा यीशु मसीह दे नाम दा दे रहा ते मेरे को आ रहा ते मैं खुदा यीशु मसीह दे नाम दा बपतिस्मा देने की मुखालफत करन दिया, मैं लड़न दिया। इसका मतलब उसके अंदर गलत चीज आ गई। रूह कुदस नहीं आया, वो तो कलाम की मुखालफत कर रहा है, वो तो मसीह की मुखालफत कर रहा है। जिसके साथ उसने जुड़ना है वो तो अपने सर को रद्द कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें अपने वक्त के पैगाम को जानने की जरूरत है। आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर शुक्र सलाम। कल काफ़ी सारे बहुत सारे खातों के साथ मेरी बात हुई जिनको इनवाइट किया गया 25 अक्टूबर के लिए। हमारी हाल ही में एक इबादत है जो कि 2 अक्टूबर को है, जो शहरबानी की है। उसमें उसके लिए हमारे पास सियालकोट से भाई मून आ रहे हैं, मूनती पुखर, वो कलाम की खिदमत सर अंजाम देंगे। लेकिन 24 और 25 को 25 को भाई शमूल यकूब यहाँ पास सुबह की मीटिंग देंगे 24 को, और 25 को हम किसी और जगह पर या छत पर जहाँ पर भी खुदा ने मुनासिब जाना, जो खुदा ने हमें तरतीब दी उसके मुताबिक करेंगे। 25 को हम एक पास्टरल सेमिनार, एक पास्टरल फेलोशिप कर रहे हैं, और उसमें आप सबकी दुआओं की जरूरत है, और आप उसमें आदमों की खिदमत कर सकते हैं क्योंकि दूर दराज से खादम आ रहे हैं। आप अगर जो कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं, और उसके लिए आप डीकन भाई से मिल सकते हैं। तो बात कर रहा था कि इन आने वाली मीटिंग्स में खुदा अपने लोगों को यहाँ पर लेकर आ रहा है, और आप सब इन बातों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो आए, जैसे हम पिछली बार हमने देखा था कि क्या किया गया, खाने को ठीक किया गया, खाना ठीक किया। दावत हमने पिछली बार भी की थी, लेकिन इस बार फिर करते हैं। दूसरा सलातीन उसका 4 बाब और उसकी 42 से बाब के आखिर तक हम पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन उसका 4 बाब
और उसकी 42 ऐस से लेकर आखिर तक कलाम खुदा की तलावत करेंगे, यानी 44 तक, 44 आयत तक। कलाम अक़दस में यो लिखा है, और बाल सलीसा से एक शख्स आया और पहले फलों की रोटियां यानी जौ के बीज गिरदे और अनाज की हरी हरी बालियां मर्दे खुदा के पास लाया। उसने कहा, इन लोगों को दे दे ताकि वो खाए। उसके खादम ने कहा, क्या मैं इतने ही को 100 आदमियों के सामने रख दूं? तो उसने फिर कहा कि लोगों को दे दे ताकि वो खाए, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है आमीन। कि वो खाएंगे और उसमें से कुछ छोड़ भी देंगे। बस उसने उसे उनके आगे रखा और उन्होंने खाया, और जैसा खुदा ने फरमाया था उसमें से कुछ छोड़ भी दिया। आमीन। Amen. आइए हम सब अपने साथ खुदा के हुजूर में झुकाएं, खुदा के हुजूर को महसूस करें। मसीह यीशु में मेरे आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी, कि हम खुदा तेरे कलाम की बातों को ले सके, तेरे इस कलाम को खा सके, जो खुदा आज तेरे नबी के वसीला से ये कलाम जो पहले हम सुनते थे, अब खुदा तेरे नबी के जरिया से ये खुराक जो ठीक होकर हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि ये तेरी किताब जो है ये खाने की चीज है। क्योंकि तूने अपने बंदा हिजकिय्याह को कहा, ये ले, ये तुम्हारा खा ले, ये तेरे मुंह को मीठा कर देंगे। फिर तेरे कलाम अक़दस के अंदर देखते हैं, तूने यूहन्ना को कहा, यूहन्ना ये किताब ले और इसे खा ले, ये तेरा मुंह को मीठा करेगी, तेरे पेट को कड़वा कर देगी। और जब तेरे पेट को कड़वा करे तो फिर तूने क्या करना है, इस नबूवत की किताब को, इस अंबियाना पैगाम को, इन 1180 पैगामात को तूने क्या करना है, लोगों तक लेकर जाना है। तौफीक बख्श दे, आज इन पैगामों को हम तेरे लोगों तक पहुंचाने का सबब ठहरेगा, ताकि तेरे लोग इन पैगामों के वसीला से खुदा बहाल हो सके। तूने उस पैगाम को, उस कलाम को, उस खुराक को जिसे तंजीमों ने बगाड़ दिया था, तूने उसे ठीक करके हमारे हाथों में दे दिया है। तूने इसे खाने के लिए हमें दे दिया है, क्योंकि तूने कहा आदमी रोटी ही से नहीं बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और खुदा ने तंजीमों का कलाम नहीं बल्कि नबी को जो तूने अपना पैगाम दिया है, हमारे पास वो वाली खुराक है, हम उसे खा रहे हैं खुदा, हम इससे जीता रहना चाह रहे हैं खुदा। तेरा वादा है कि जब हम इसे खाएंगे तो जीते रहेंगे। तौफीक बख्श दे आज इस कलाम को सुनने वाले, क्योंकि तूने कहा जिसके कान हो वो सुने के रूप कलीसियाओं से क्या। आज तू हमसे फरमा और हम सुने और हम कहें कि खुदा तू बोल और मैं सुनता हूँ। खुदा इस कलाम के सुनने के सबब से खुदा हमारी जिंदगी के अंदर ईमान पैदा हो और हम ईमान के ऊपर एक और नजर लगाएं, एक और स्टेप बढ़ाएं जो कि नेकी का हो, और फिर मार्फत का स्टेप, फिर परहेजगारी का स्टेप, फिर सब्र का स्टेप। खुदा इसी तरह फिर हम दीनदारी और प्रार्थना के खुदा उन स्टेप्स को बनाकर फिर खुदा नाम उस कोठरी तक पहुंच सके जहां पर खुदा तेरा तख्त है। खुदा नाम उस जगह पर पहुंचे जहां पर हमारी मुलाकात तुझसे हो, तो फिर हमारे अंदर से ये मौत जाती रहेगी, हम जी उठने वाले हों खुदा। क्योंकि खुदा जब तेरी मुलाकात उस नाइन शहर के बेवा के बेटे के साथ हुई जो जिसे लोग दफनाने के लिए ले जा रहे थे, तो खुदा ने उसने जिंदगी पाई। आज खुदा तौफीक बख्श हम इस कलाम के जरिए से तेरे साथ मुलाकात करें। तुम्हारे अंदर वो जिंदगी है जो तेरे कलाम के अंदर है। तो खुदा हमें सुनने वाले कान बख्श दे, कबूल करने वाला दिल और अमल करने वाले रूह बख्श दे। मेरे मुंह को छू और कलाम के साथ बात, मैं नहीं जानता लेकिन तू मुझ में से होकर बोल खुदा। तू जो आज अपनी दुल्हन से बात करना चाहता है वो कर खुदा, कुछ खुदा यीशु और मसीह के नाम से। अब सब अपने ऊपर बैठ सकते हैं। सॉरी मैंने आपको थोड़ी देर खड़ा रखा, माजूर चाहता हूँ। बहुत सारे भाइयों ने आपके लिए इस्लाम भेजा है, पेशावर से आपके लिए इस्लाम है, मकान से आपके लिए इस्लाम है, तरबीला से जो खादम है उन्होंने आपके लिए इस्लाम भेजा, पिंडी के बहुत सारे खादमों ने जिसके साथ कल मेरी बात हुई उन्होंने आपके लिए इस्लाम भेजा, इस्लामाबाद के खादमों ने आपके लिए इस्लाम भेजा, भाई
जेलों वाले और खारियों वाले भाई ने भी कहा कि कलीसिया को मेरा सलाम कहिएगा। भाई मून के साथ भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि आपको मेरा सलाम कहना। तो आप इन तमाम भाइयों की तरफ से और इसी तरह फैसलाबाद में भी भाई रखा के साथ जब बात हुई तो उसने भी चाहा कि मैं आपको इस्लाम कहूँ। सही बात कि भाई आबद ने आपके लिए इस्लाम भेजा है, काले वाले भाई ने तारिक ने आपके लिए इस्लाम भेजा है। बहुत सारे कारणों के साथ जब मुख्तलिफ शहरों के साथों के साथ बात हुई तो उन्होंने आपके लिए इस्लाम भेजा, जो कि मैं पहले आपको बता रहा था। तो आदम आपको और आपकी सारी खिदमत को जो आप कर रहे थे, शावर के भाई ने जब सुना कि लाहौर की कलीसिया के लोगों ने इस किताब को प्रिंट कराया, भाई इश्तियाक ने और उसकी एहलिया ने उसके लिए एफर्ट की है, तो वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और वो इन किताबों के लिए भी, नबी के इस पैगाम के लिए भी वो कह रहे थे कि जब से ये पैगाम हमारे पास अब वाफर मकदार में आ रही है, जैसे आज जो हमने पढ़ा कि खुराक पहले से ठीक हुई तो ठीक होने तो बाद क्यों ना तो खुराक वाफर मकदार उन्होंने दस्तियाब हो गई, मिल गई, कि वो भी होना तो घटी नहीं बल्कि फिर भी बची रही। अब खुराक बहुत ज़्यादा है, तो इसी तरह भाई आपको हर एक काम में खिदमत के तमाम मैदानों में आपको सलूट करें। और ये इस बार आप फख्र ना करें, फख्र करने वाले सिर्फ एक ही ज़ात है, आपके अंदर। ये तो यीशु का फजल है कि वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। कभी वो इंटरनेशनल खातमों की ट्रांसलेट के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है, कभी वो ऑडियो पैगाम जो आप उन तक पहुँचा रहे हैं इसके लिए वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। जिस गधे को वो पसंद करता है उसे बुला लेता है, उस पर वो सवारी कर रहा है। कभी वो ऐसल पर सवारी कर रहा है, कभी वो अकरम पर सवारी कर रहा है, कभी नून पर कर रहा है, कभी इख्तियार पर कर रहा है, कभी ज़ेन पर कर रहा है, कभी वो शुमून पर कर रहा है, इसी तरह कभी वो रफाकत पर कर रहा है। वो आपको इस्तेमाल कर रहा है ताकि आप सब बने किस बात के लिए, जैसे उस गधे ने यीशु को अपने ऊपर सवार किया और यरूशलेम के अंदर ले आया। आज वो आपको इस्तेमाल कर रहा है किसी ना किसी तरीका से कि आप मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ कलीसियाओं में उसके पैगाम को पहुंचाने का स्वप्न करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोगों को याद है कि आज हमने क्या पढ़ा? दूसरा सलाती और उसके 42 आयत से आखिर तक हम निकला। दूसरे सलाती के चौथे बाब में से हमने उसकी 42 आयत से 44 आयत तक तिलावत की है। तो जैसे हमने पिछली बार पढ़ा, आप सब ने देखा कि उस खुराक को कैसे ठीक किया गया। और मैं एक बात बार बार आपको बता रहा हूँ कि हम क्या देख रहे हैं, अलीशा की खिदमत को। किसकी खिदमत को देख रहे हैं? अलीशा की खिदमत कैसे शुरू हुई, याद है ना आपको? आपको बताया गया था कि की कीता गया, दरिया नूं दो हिस्से कीता गया। तो फिर किंदी खिदमत शुरू हुई, फिर किसकी खिदमत शुरू हुई? जब दरिया को दो हिस्से किया गया फिर अलीशा की खिदमत शुरू हुई। तो इसी तरह कलामे खुदा च देख लिया, हवा किदों नजर आती, जदों आदम दे उस बदन नूं चीरिया गया ते फिर हवा नजर आई। समझ है कि नहीं समझ है तो फिर चल। एक दिन की होया ताड़ा ते मेरा खुदा यीशु मसीह जब कत्ता दे मुकाम पे तो एक कलवरी दे सलीब दे उत्ते लटकिया। आमीन। उथे भी एलीशा यानी ए दुल्हन जेड़ी उनदे अंदर सी उनदे भी जिस्म नूं खोलिया गया ते फिर ए दुल्हन बाहर कढी। आमीन। अंदर नूं बाहर कढिया, आमीन। आप भी बाहर कढिया, फिर ज़ेन नूं बाहर कढिया। की होवे फिर इन्हां दी खिदमत शुरू हुई। आमीन। समझ लगी कि नहीं लगी? आमीन। आपकी और मेरी खिदमत कैसे शुरू होती है? जो कुछ बोलिया गया। इसी तरह आपके और मेरे ज़माना को नबी को खुदा ने अपने पास बुला लिया, फिर हमारी खिदमत को। आमीन। ये बोलना, ये 7 मोहरे भाई पूछ रहा था कि 7वीं मोहर खुली है कि नहीं खुली। मैं क्या 7वीं मोहर है कि पहले देर पता लग गया ना, फिर आप ही पता लगेगा कि 7वीं मोहर खुली है। कितने लोगों को पता है कि 7वीं मोहर क्या है? हालेलुया, हालेलुया। 7वीं मोहर आप और मेरा खुदा यीशु मसीह है। और इन मोहरों को खोलने वाला कौन है? वो यीशु मसीह ही तो है। अगर यीशु नहीं है तो
तो फिर मोहरा भी नहीं खुलियां। Amen. अगर यीशु आपकी जिंदगी में आ गया है, पैर हो गया है, जाहिर हो गया है, तो फिर ये मोहरा भी खुल गई हैं। Amen. सतवीं मोहर की है, खुलाओ जी। जब यीशु मसीह आ गया है तो फिर सतवीं मोहर भाई कहता जी मैंने किसी भाई ने क्या नहीं आया हाले यानी कि मोहर नहीं खुली सतवीं मोहर मैं क्या उनके वास्ते नहीं खुली जिसकी जिंदगी में यीशु आ गया है उसके लिए खुल गई है। वो कहता नबी ने क्या दी नहीं खुली मैं क्या नबी ने जो कहा है उसको समझने की जरूरत है। नबी जो बात कहता है उसकी समझ सिर्फ उसे ही आती है जो नबी के पैगाम को मानने वाला है। Amen. क्योंकि ये नबी के पैगाम जो है ये सभी के पास है लेकिन इन्हों मनना इन्हों ते अमल करना हर एक गल जिस तरह लिखा है उन्हें समझना ये सिर्फ नबी वाले मसा के जाओगे तो फिर ही गल नहीं समझ Amen. नबी ने कहा सातवीं मौत से मुराद क्या है हर चीज का खात्मा वो उनकी खात्मा लाते पहले वो कहते हैं दुनिया रे खत्म हो जाएगी तो फिर सतवीं मौत लेकिन किस चीज का खात्मा सिगरेट का खात्मा शराब का खात्मा लड़ाई झगड़े का खात्मा जो यीशु आएगा फिर चिंता पीवो कि तारी जिंदगी जे यीशु तारी जिंदगी यानी बिल्कुल तो तारी जिंदगी च आ गया ते फिर सिगरेटां जांदियां रहनी फिर नशा जांदा रहेगा फिर ज़नाकारी जांदी रहेगी फिर ये बदकारी जाती रहेगी। जब आपकी जिंदगी में यीशु आ जाएगा जब आपकी जिंदगी में सातवीं मोहर आ जाएगी वो सातवीं मोहर जब वो सामरिया की औरत के पास आ गई वो सातवीं मोहर जेडी कुएं ते सी सामरी औरत ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ सतवीं मोहर आई तो फिर उनकी जिंदगी बदल गई पुरानी जिंदगी खत्म नवी जिंदगी शुरू। वो सातवीं मोहर जब मत्ती के पास आ गई मत्ती जड़ा टैक्स लैने वाला ते फिर मत्ती की पुरानी जिंदगी खत्म ते नवी जिंदगी शुरू। Amen. ये क्या है सातवीं मोहर वो सतवीं मोहर यीशु अल मसीह जब जक्कई के पास आ गया जक्कई की बीवी तो यीशु को मानती थी उसे प्रॉफिट मानती थी उसे नबी मानती थी ते जिवें आज ब्रदर ब्राह्मण लोग नबी नहीं मानते उदों भी इंजी सी यीशु ਨੂੰ लोग नबी नहीं सी मानते यीशु ਨੂੰ लोग ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਈ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ लेकिन ਜ਼ਕਈ ਜਦੋਂ ਯीशु ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਕਈ ਨੂੰ ਯीशु ने बुलाया के नीचे उतरा कि जकई दी फिर पुरानी जिंदगी उन्हें कहा जिंदे तो मैं 100 रुपया ले आया उन्हें 3 गुना वापस करांगा उन्हें 4 गुना वापस कर देंगा उनकी पुरानी जिंदगी खत्म ते नवी जिंदगी शुरू। ये साथी हो जब आपके मेरी जिंदगी में आती तो फिर एक नई जिंदगी शुरू हो जाती पुरानियां चीज़ां खत्म नवियां शुरू। हालेलुया हालेलुया। जरूरत है कि ये साथी मोहर आपकी और मेरी जिंदगी में भी हो आमीन। अगर नहीं हुई तो खुदा को अपनी जिंदगी में मान ले जब यीशु आपकी जिंदगी में आता है तो फिर बढ़ते ही बढ़ते आना नहीं। तो बात कर रहा था अलीशा की आप है वो तस्वीर अलीशा की आपकी जो खिदमत शुरू हुई है ये अलीशा वाली जो आपकी ये खिदमत शुरू हुई है क्यों शुरू हुई है क्योंकि तुसी उन्होंने बिचों निकल आए हुए जब वो सलीब पर था तो हम उसके साथ सलीब पर मसलूब हुए थे और जब उसको नेजा मारा गया तो लिखा है वहां से पानी बह निकला पानी के बाद खून निकल आया और पैदाइश का जो अमल है वो यही इसी तरह से पहले पानी फिर खून और उसके बाद जिंदगी फिर क्या है जिंदगी और दीन में खुदा अपने आप को कामिल करता है दीन में खुदा अपने आप को कामिल करता है। तो इसी तरह हमने देखा पिछली बार के खुराक जो है वो ठीक हो नबी आ चुका है नबी ने ये पैगामात हमें दे दिए उसने ये खुराक को ठीक करके हमारे हाथों में दे दिया है तो हम जरूरत की है कि ऐसे इस खुराक को बनना शुरू कर अब में इस खुराक को बनना शुरू कर इश्तियाक इस खुराक को बनना शुरू कर और शमाउन इस खुराक को बनना शुरू कर जिसन भाई इस खुराक को भाई रफाकत इस खुराक को बनना शुरू कर ज़ेन इस खुराक को बनना शुरू कर दे गुलफाम इस खुराक को बनना शुरू कर दे मून इस खुराक को बनना शुरू कर दे जिंदे जिंदे कोले खुराक आंडी हो इस खुराक नू आज हमने जो पढ़ा है क्या लिखा है बाल सलीसा से एक शख्स आया बाल सलीसा से एक शख्स आया कैनतकी से एक शख्स आया
जिसका नाम विलियम मैरियम पैगाम को बांट रहा है। वो आज कभी कभी किसी को भेज रहा है, कभी किसी को भेज रहा है। आप देखते हैं कि अमेरिका से ये इस पैगाम को लेकर बहुत सारे भाई आए। भाई लॉनी जेनकन इस मुल्क के अंदर आया और उसने इस पैगाम को बांटा। बार्सलीसा से एक शख्स आया और पहले फलों की रोटियां, कौन सी रोटियां? याद आ रही है? पहले फलों से पहले फलों से बात याद आई है। पहले फलों की रोटियां, पहले फलों की रोटियां यानी जौ के बीज गिरते और अनाज की हरी हरी बालियां, अनाज की हरी हरी बालियां मर्दे खुदा के पास लाया। अब यहाँ पर हमने देखा कि एक शख्स आया, एक शख्स आया है, बार्सलीसा से आया। ये पुराना अहदनामा जो है ये अक्स है, ये नेगेटिव है। ते पूरी तस्वीर जेड़ी है वो आज दा ताड़ा ते मेरा जमाना है। ये बार्सलीसा से एक शख्स जो आया है और उसने क्या किया है, उसने पहले फलों की रोटियां, अगर पहले फलों के बारे में जानना है तो फिर आपको एबार 23 बाब में जाना पड़ेगा। आपको एबार 23 बाब के अंदर जो ईदें लिखी है उनको समझना पड़ेगा। वहाँ पर जो ईदे फसा है और ईदे फसा के बाद फिर एक और ईद है। फिर केड़ी ईदे? ईदे फसा तो बाद से याद है, ईदे फतीह, वे खमीरी रोटी की ईद। और ईद फतीह के बाद फिर एक और ईद है, पहले फल दी। और ये पहले फलों की ईद पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका और मेरा खुदा यीशु अल मसीह है। कलामी अक़दस के अंदर पहला कुरिन्थियों आप पढ़े तो उसके 15वें बाब के अंदर लिखा है, जी उठने वालों में पहला फल मसीह है। उसके बाद उसके लोग वो अपनी अपनी बारी पर क्या होंगे? ऐसे होने की है। यहाँ पर एक खूबसूरत तस्वीर जो मत्ती 27 बाब के अंदर हम देखते हैं। मत्ती 27 बाब के अंदर एक खूबसूरत तस्वीर, वहां पर मत्ती 27 बाब के अंदर क्या हुआ था याद है किसी को? जब आपका और मेरा खुदा सलीब पर था, जब वो सलीब पर जोर से चलाया, उसके चलाने के स्वाद से हैकल का पर्दा 2 हिस्से हो गया। और उसके 2 हिस्से होने के बाद फिर अगला काम क्या हुआ, वहां पर एक ज़लज़ला आया और उस ज़लज़ले के आने के स्वाद से क्या हुआ, चट्टानें कनक गई और कब्रें खुद गई। कब्रों के अंदर वो शख्स जिसने अय्यूब 19:25 में कहा था, मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है, जिसका नाम अय्यूब है, वो क्या है, उस कब्र में एक ही पहले फलां दी इतने की कीता गया है। उन्हें 20 गिरदे 20 रोटियां समझने के लिए 20 रोटियां लेके आ गया है। अभी सारी फसल नहीं पकी, कटाई का मौसम आ चुका है, सारी फसल नहीं पकी। फसल का कुछ हिस्सा जिस पर क्या हुआ है, क्या है कि सूरज की ज्यादा रोशनी पड़ी है, सूरज की ज्यादा रोशनी, नबियां से ज्यादा रोशनी पाएगी, नबियां से ज्यादा रोशनी पाएगी तो उन्होंने 66 किताबा लेके साढ़े उन नबियों ने जिन पर ज्यादा रोशनी, उस सूरज की ज्यादा रोशनी पड़ी, यानी आपके और मेरे काम की ज्यादा रोशनी पड़ी, ते वो हिस्सा छेती पक गया। वो हिस्सा वो जल्दी पक गया है। अब जब वो हिस्सा जल्दी पक गया है तो जब आप और मेरा खुदा जी उठा तो लिखा है ये मुकद्दसीन भी जी उठे हैं, अब्राहम भी जी उठा है। अब्राहम ने जब देखा है कि आप और मेरा खुदा उसे वहां से जहाँ पर वो कहाँ पर था अब्राहम, ये सुनसी ने दसिया कि किथे आ लुका 16 बार के लिया कि अब्राहम वो भी थले पताल चे, लेकिन पताल दे उस हिस्से चे, उस पोर्शन चे जेड़ा अच्छा हिस्सा है, आमीन, जिन्हें फरदौस कहते हैं। अब्राहम आसमान पर नहीं गया, अब्राहम नबी नीचे था, वो उसे लेने के लिए नीचे चला गया। वो अब्राहम को लेने के लिए नीचे गया और अब्राहम के पास गया तो अब्राहम जब उसने दरवाजा नॉक किया है तो अब्राहम ने जब वो दरवाजा खोला है
तो वहां पर जब अब्राहम ने दरवाजा खोला तो वो सारा को बुलाता है। किसको बुलाता है? सारा को बुलाता है। सारा देखी है कि बंदा वही है जरा आपके को उदो आया सी। तो उसने देखा हाँ ये तो वही है जो ममरे के दूतों में हमारे पास आया था, मैंने रोटी पका के खिलाई थी। उन्होंने उसे पहचान लिया। ये 20 गिरते एक शख्स जो लेके आया है पहले फलों की ईद। ये मुकद्दसी जो पहले जी उठे, हिस्कियल जो पहले जी उठा, दानियल जो पहले जी उठा, दाऊद जो पहले जी उठा, जो कहता है आसमानो अपने दरवाजे ऊंचे कर लो, अपने फाटक ऊंचे कर लो। हमारा खुदावन जो है, मेरा रब खुदावन जो बादशाह है, हम उसके साथ आसमान पर हैं। ये लोग जो नीचे पाताल के अंदर पैराडाइज उस अच्छे हिस्सा में थे, आपके और मेरे खुदा ने यहाँ से निकाला और इनको 6 डिमेंशन के अंदर ले गया। इनको कहाँ पर ले गया? 6 डिमेंशन के अंदर। और ये बात ये आपके और मेरे जमाना के नबी ने बताई जो भेद। आमीन। जब ये मुकाशवा 10 साल आ गया तो उसने इन भेदों को हम पर ज़ाहिर कर दिया। तो लिखा है बाप कलीसिया से एक शख्स आया और पहले फलों की रोटियां किया जाता से बाहर से दसिया गया सी कि तुसी की करना है पहले फल उन्होंने लैके आना सी ताकि कहान उन्होंने की करे खुदा के सामने हलाए। ते फिर उनदे तो जिदन वो हलाए जान उनदे तो फिर की करना है 50 दिन गिनने शुरू कर देने। ते जो 50वां दिन आए ते फिर पेंटिकोस्त की ईद मनानी। आमीन। फिर केड़ी ईद मनानी है? ये पेंटिकोस्त की ईद मनानी है। ते फिर पेंटिकोस्त तो बाद से जिवें थोड़े दिन पहले नरसिंगिया की ईद मनाई। कौन सी ईद मनाई गई? नरसिंगों की, जो पाकिस्तान के अंदर हमारे कुछ इसराइली तो की ईदें मेरे ख्याल में नहीं मना रहे, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर जो नसानी भाई हैं वो इन ईदों को मना रहे हैं, क्योंकि इसराइली लोगों का तल्लुक जो है इन ईदों का वो हैकल के साथ। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? इन ईदों को मना रहे हैं, नरसिंगों की, फिर उसके बाद कफारे की, और अभी एक और उनकी ईद चल रही है जो 7वीं ईद है। वो कौन सी ईद है? ईद क़याम। ईद क़याम। अब यहाँ पर जब हम पहुंचे हैं तो इनका मतलब है खुराक ठीक हो गई है, पहले फलां दी ईद मनाई जा रही है, पहले फल गुलाम के सामने पेश किए गए हैं, उनको नबी के पास लाया गया है, रोटियां यानी जौ के बीज गिरते और अनाज की हरी हरी बालियां मतलब कुछ फसल पक गई है तो कोजा ले कच्ची कोजा ले तैयार हो रही कोजे रैप्चर च जरा भजन की नहीं करना जिंदगी तो पार भी जिंदगी तो पार भी जिंदगी तारियां तो पार भी कुछ मेरे साथी इस पासे ने ते कुछ मेरे साथी कुछ 6वीं डिमेंशन च ने ते कुछ हाले इन्हां 4 डिमेंशनां दे अंदर है। कुछ हाले इन्हां 4 डिमेंशनां दे अंदर, क्योंकि हाले हरे ने, हाले पक्के नहीं, जिदन पक जाएंगे जिदन कटाई लागे आ गई। ये पहले फलां दी ईद दा मतलब है कि कटाई दा मौसम आ गया है। केड़ा मौसम आ गया है? कटाई दा। ते कटाई दे मौसम के बारे जानना ते मत्ती 13 बाब भी पढ़ना पड़ेगा। मत्ती 13 बाब के अंदर लिखा है कि एक बीज की मिसाल जो है वहां पर लिखा है कि एक शख्स ने क्या किया, अपने खेत के अंदर अच्छा बीज बोया और फिर क्या हुआ, सोते में शरीर आया, तीसरी चौथी सदी के 325 जो आया तो फिर उन्हें की कीता नाल कड़वा बीज बोल उन्हें नाल कड़वा बीज ये हुण दोवें नाल नाल वादे 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 हुण ए सदी च आ गए। केड़ी सदी च? 21वीं सदी च आ गए ते 21वीं सदी च जदों आए ने ते फिर कटाई दा मौसम ही आ गया। कटाई दा मौसम ही आ गया। इन्हें तो अगला बाप लाकी है नुमान दे बदन नाल तब्दील हो बदन दे तब्दील होने दे लागे लागे असीं पहुंच चुके हो। आमीन। पता किदों हो रहे हैं? आमीन। जदों रैप्चर होना है, जदों उठाया जाना है, आमीन, बदन तब्दीली का, लेकिन तब्दीली से पहले खुराक का ठीक होना जरूरी है। खुराक के ठीक होने के बाद फिर इसका तकसीम किया जाना जरूरी था ताकि लोग खाएं, ताकि लोग खाएं। और यहाँ पर लिखा है
ये कटाई का मौसम। और जब हम मत्ती 13 बाब की बात करें तो वहां पर जब वो इकट्ठे बड़े हैं तो फिर वहां पर कटाई का मौसम आया है, फिर फसल काटी गई है तो कटन तो बात होया कि अच्छे दाने जखीरा खाना में खुदा की भाषा में ते जेड़े कड़वे दाने सी बूसी जड़ी सी वो जलन वास्ते आग में डाल। Amen. उनकी जगह जो है वो है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਟਾਈ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਟਾਈ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਕਟਾਈ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾयद ਤੁਹਾਨੂੰ याद आवे एक कहानी ਜਿਹੜੀ नबी ने जिसके बारे में पैगाम में कहा हुआ है, रूत के बारे में आपने सुना होगा। Amen. ये रूत जब ये वापस आए तो केड़ा मौसम थी? कटाई। जो इस्राएल वापस नोमी वापस आई है तो केड़ा मौसम थी? कटाई। वो अपनी बहू ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਖੇਤ 'ਚ ਕਿੰਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਖੇਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰਾਨਮ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰਾਨਮ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੂਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। कटाई का सीजन चल रहा है। नोमी की मलकियत उसे वापस मिलने वाली है। अब पैगाम है फजल जड़ा इस्राइल तो चल के साडे को आया वापस इस्राइल से जाने वाला है। Amen. रूत अपने दूल्हा के साथ एक होने वाली है, लेकिन रूत वही होएगी जेड़ी पैगाम ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੜਵੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੜਵਾ ਬੀਜ ਵੰਡ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੂਤ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ Amen. ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ रूत जो कटाई के दिनों में क्या हो रहे हैं, रूत कटाई के दिनों में। अब आप भी रूत जो है कटाई के दिनों में आप जो अपने दूल्हा के साथ मिलने वाले हैं, अपने बोझ से एक के साथ एक होने वाले हैं। धन्यवाद। जो बोझ से रूत एक को इसे फिर की होया अबेद Amen. अबेद ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ के शेर आ चुके हैं। Amen. यीशु मसीह ने कहा था परिंदों के घोंसले होते हैं और मुंडियों के भाट होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के साथ धरने की जगह नहीं। लेकिन अब इब्ने आदम को बदल मिल गया है। जो एक होएगा अगर रूते वो देखो ये अबेद फिर होया है ते आज अगर ये साडे नाल एक होंदा ते फिर साडा ते मेरा खुदावन सारी जिंदगी सिखा। Amen. फिर कोई तंजीम नहीं, फिर कोई ये नहीं कहेगा मैं कैथलिक हाँ, मैं साल्वेशनिस्ट हाँ, मैं सैमट डे हाँ, मैं यहोवा विटनेस हाँ, मैं यूपीसी हाँ। फिर साडे चो ये नहीं फिर होएगा, फिर साडे चो मसीह ज़ाहिर होएगा। ते जो मुकाशवा 10 बात के अंदर ये होया है ते फिर अगे बाहर में बात वो बच्चा जो आया ते वो बच्चा किनू दिता गया? नोमी नू। किनू दिता गया? वो ते रूत को जड़ा बेटा होया है ते किनू मिलिया है? ते नोमी की है इसराइल। आज असी जो अपने खुदावन यीशु मसीह दे नाल एक हो रहे हैं ते साडे कोलों जड़ा पैगाम सी ये किंदे कोल जा रहा है? इसराइल दे कोल। ते जो उनदे कोले बच्चा जा रहा है यानी एक कलाम जा रहा है, यीशु जा रहा है ते फिर की होएगा? उस बाद चे मुकाशवा 12 बाप आइए। Amen. फिर जड़ा लिखा है कि वो बच्चा यकायक उठाया गया थे आसमान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे भाइयों यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पहले फलों की जो कटाई के अभी पूरे तरह से कटाई नहीं हुई, अभी मुकम्मल सारी फसल नहीं पकी। पहले फल इनको क्या किया गया है? नबी के पास लाया गया। और जब नबी के पास लाया गया है तो फिर क्या हुआ है? उसने कहा इन लोगों को दे दे।
अब ये नबी के पास जब ये पैगाम आया है तो वो अब कह रहा है भाइयों को, अलादीन को कह रहा है, लौसन को कह रहा है और भाइयों को कह रहा है कि अब क्या करो, इन्हें लोगों को दे दो, इन्हें पाकिस्तान की कलीसिया को दे दो, इन्हें इंडिया की कलीसिया को दे दो, इन्हें ईरान के अंदर जो मसीह की दुल्हन है उससे दे दो, इसे पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी इन्होंने दे दो। Amen. ते जिन्हों कहना ने दे दो, ते नबी ने जो क्या के उन्हें लोगों को दे दो, तो बांटने वाले कह रहे हैं ये उसके खादम ने कहा क्या मैं इतने ही को 100 आदमियों के सामने रख दूं? ये थोड़े से पैगाम जो हैं, ये 1280 जो पैगाम है, ये थोड़े से जो पैगाम है, क्या ये मैं पूरी दुनिया में बांट दूं? दुनिया के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, इसकी तो आबादी जो है बहुत ज्यादा हो गई है, ये कैसे पूरी होगी? लेकिन नबी क्या कह रहा है? उस जमाना का नबी कह रहा है कि तू इसे बांट दे, लोग खा भी लैणगे ते फिर भी बचे रहणगे। हाले इस दुल्हन ने पाकिस्तान के अंदर जेडी मसीह दी दुल्हन ने शायद इन्होंने 300 पैगाम ही खाते हैं। Amen. हाले भी पैगाम बचे पए ने, हाले बहुत सारी खुराक पई हुई। वो समझ है कि ये थोड़े हैं, लेकिन ये थोड़े नहीं है, ये वाफल मकदार में है। हम एक ऐसे दिन के अंदर है जहाँ पर 2 दिनों का खाना पड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 दिनों का खाना पड़ा हुआ है। उसे कहा गया कि इसे बांट दे, वो कहता है कि ये लोगों के लिए थोड़ा है। शायद याद आई होगी यीशु के साथ जब उसके शागिर्द थे, Amen. ते शागिर्दां ने कहा रब्बी उस्ताद इन्हां नूं वापस भेज दिए, शाम हो गई है। वो इन्हां वास्ते ना ते साडे कोल कोई जगह है ते ना ही इन्हां वास्ते साडे कोल कोई खाना है, ताकि शहर च जान ते अपने वास्ते खाने का भी बंदोबस्त करन ते अपने रहन का भी बंदोबस्त करन। अपने क्या तुम याद होगी यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या करो, तुम ही इनका बंदोबस्त करो, वो तुसी इन्हां नूं रोटी दियो, तुसी इन्हां नूं खाना खिलाओ। वो कहते हैं हमारे पास इतना खाना नहीं है, हमारे पास इतना नहीं है, हमारे पास इतना खाना नहीं है। कितने लोग निकले थे इसराइल और मिस्र से? जो इसराइली निकले कितने लोग थे याद है? तकरीबन 20 लाख लोग थे। कितने लोग थे? 20 लाख। मैं मैसेज एक पढ़ रहा था, इसके बाद एक किताब आई ऐसी प्रिंट कराने वाले, खुदा के पास मुहैया करदा बरा, खुदा के पास एक मुहैया करदा बरा। और ये बात नबी ने फिर अंधे बर्तनमाई के जरिया से में सिखाने की कोशिश की। और अंधा बर्तनमाई क्या कह रहा है? जब उसकी माँ उसे नबियों के बारे में सिखा रही, नबी ने की क्या? माँ की ये माँ का क्या काम है? बच्चों को यीशु के बारे में सिखाए। अंधे बर्तन माई की माँ ने उसे नबियों के बारे में बताया, अंधे बर्तन माई की माँ ने उसे तो जब उसको नबियों के बारे में बता रही है, जब उसको उस गरूज के बारे में बता रही है कि लोग मिस्र में से निकले तो 20 लाख के करीब थे लोग, ते बच्चे पूछे थे, पता बच्चे बड़े सवाल करते, बच्चे बहुत सवाल करते, शायद आपको पता है या नहीं पता, क्योंकि मैं तो बच्चों के साथ काफी मालूम रहता हूँ, तो बच्चे मेरे साथ बड़े सवाल करते। तो ये अंधा बर्तन माई भी जब बच्चा था तो ये भी अपनी माँ से सवाल कर रहा है, माँ ये खुदा दे कोल जेडे फरिश्ते ने, लगता है इन्होंने बड़े वड्डे तंदूर लाए हुए जिथे बटेरे भुन भुन के कलाई जान है, जिथों ये रोटियां पका पका के कलाई जान है कि इसराइली लोग खान, इसराइली लोग खाए। क्यों? वो भेज रहा है कि चलो यहोवा यरी जो इसराइलियों को मुहैया करता है, वही यहोवा यरी जो पुराने अहदनामा का यहोवा यरी है, नए अहदनामा का आपको मेरा है। वो कह रहा है तुम ही इनको क्या करो, तुसी इन्हां नूं रोटी खवाओ, तुसी इन्हां नूं रोटी खवाओ। तो वो क्या कर रहे हैं? इन्ने लोगों नूं खवाउण वास्ते साडे कोल इन्ने पैसे नहीं है, साडे कोल ते थोड़े ही दिनार नहीं, 200 दिनार थोड़े से पैसे, इन्ने पैसों की रोटी इन्हां वास्ते
ना काफी है, वो पूरी नहीं कर सकते। यीशु ने कहा तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास जो कुछ भी आपके पास है उसे यीशु के पास ले आए। अगर आपके पास दुआ दी नेमत है, तुम दुआ करने वाले जी यही ताड़ी खिदमत है, तो यीशु को ले आओ, उन्हें चरण च यही आगे करनी शुरू कर दो, खुदा तुम इन्हें की बता देगा, खुदा आपको इसमें बढ़ा देगा। आप ये ना सोचे कि भाई अकरम को इन्होंने गल्लां दा भी पता, उन्होंने भी पता, सानू नहीं पता, लेकिन आपके पास जो कुछ उसे यीशु के पास ले आए, खुदा उसमें आपको बरकत बना, खुदा उसी में आपको बरकत दे देगा। आपको और मेरा गुलाम जो यहोवा यरी है वो बरकत देने की कुदरत रखता है, वो आपको बढ़ाने की कुदरत रखता है। आपके पास अगर गीत गाने की, अगर आपके पास ये नेमत है कि आप खुदा की तारीफ और साइश करें, आपके पास ये खिदमत है कि आप खुदा की तारीफ और साइश करें, तो आए अपने गले को उसके लिए इस्तेमाल करें। आपके पास अगर तबला बजाने की, हारमोनियम बजाने की, खंजरी बजाने की, किसी भी साज को बजाने की है, आपको ये तौफीक है खुदा ने दी हुई, तो आप आए और उसे खुदा के सामने यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें, तो फिर खुदा क्या करेगा, आपको वह बरकत बना देगा। जो कुछ ऐसल के पास था उसने खुदा के पास ले आया, आज खुदा ने उसे वह बरकत बना, खुदा ने उसे, आप देख रहे हैं कि खुदा किस तरह से नवाज रहा, उसके पास जो कुछ था उसने खुदा के पास ले आया। यीशु कहता है आपके पास क्या है, शिगिरदार बोलता ताड़े कोल की है, वो मेरे को ले आओ। जब जो कुछ आपके पास उसे यीशु के पास ले आए। सिगरेट ना लेके जा कि मेरे को सिगरेट ये है जे तो छोड़ दो, फिर ही ताड़ी जिंदगी च यीशु आएगा। शराब की बोतल कभी यीशु को लेके ना जा, अगर है जे तो खत्म कर दो, तो फिर ताड़ी जिंदगी च यीशु काम करना सीखो। नसवार उनके को लेके ना जा, लड़ाई झगड़ा उनके को लेके ना जाना, लड़ाई झगड़ा ताड़ा बता सकता तो प्लीज है यीशु ने ताड़ा लड़ाई झगड़ा खत्म कर देगा। वो आप में से इस बात को खत्म कर देगा, वो आपके अंदर मोहब्बत को ढेल देगा, वो आपको मोहब्बत बना देगा। जो कुछ आपके पास है उसे यीशु के पास ले आओ, ताकि यीशु का नून दे जी बरकत दे। चाहते बरकत हो बाकी दे भाइयों वाकू ते उदो ही होएगा जो कुछ तारे कोल है यीशु दे कोल है। उसकी खिदमत के लिए अपने आप को इस्तेमाल होने के लिए दे दो। जो तुसी अपने आप नु जो मैं हार दे कोल जेड़ा भांडा जिस में हाथ ना रहा हुंदा ना, वो मट्टी उनके हाथ च जांदी ते फिर ही उनको जो बर्तन बनाता है। तो जे तुसी अपने आप उनके हाथ च नहीं लियाना तो तुहानू चंगा भांडा भी नहीं बनाएगा, अच्छा बर्तन नहीं बनाएगा। पत्थर जो होते हैं, देखते हैं पत्थरों को कहाँ पर पड़े होते हैं, रोडों पर पड़े होते हैं, रास्तों में पड़े होते हैं, लेकिन जब वो पत्थर किसी संत तराश के हाथों में आता है तो फिर उस पत्थर को क्या करता है, वो तराशता है, फिर वो एक अच्छी मूर्त बनती, फिर लोग उसे उठाकर अपने ड्राइंग रूम के अंदर रखते हैं। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। आप अपने आप को एक अच्छे संत तराश, जो आप और मेरा खुदा यीशु, वो आपको तराशना चाहता है, वो आपको ऐसा बनाना चाहता है कि आप उसके काम आ सके। आपको अपने आप को उसके हाथों में देना होगा। यीशु कहता है कि आपके पास क्या है, जो कुछ आपके पास है यीशु के हाथों में दे दे। जो उन्होंने क्या कि साढ़े को 2 मछलियां ते 5 रोटियां, ते उन्होंने 2 मछलियां ते 5 रोटियां यीशु ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। बहुत सारे लोगों में उसे तकसीम करने वाले बन जाओगे। कब? जब आप अपने आप को खुदा के हाथों में दे दो, फिर वो आपको बाबरकत बना देगा, फिर वो आपको बरकत दे देगा, फिर ही आप ऐसा करने वाले होंगे। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर भी नबी ने कहा है तू इन्हों वंड दे, फिर भी बचिया रहेगा। तो उसने फिर किया, फिर कहा कि लोगों को दे दे ताकि वो खाएं, क्योंकि खुदा यूं फरमाता है कि वो खाएंगे और उसमें से
कुछ छोड़ भी देंगे। बस उसने उसे उनके आगे रखा और उन्होंने खाया और जैसा खुदा ने फरमाया था उसमें से कुछ छोड़ भी दिया। आज मेरे भाइयों और मेरी बहनों मुकाशवात 10 बात की 11 आयत आपके और मेरे लिए आमीन। ये अंबियाना पैगाम आपके और मेरे सामने रख दिया गया है। जरूरत क्या है कि मुकाशवा 11 बात के अंदर क्या लिखा हुआ है, याद है किसी को? 10 बात की 11 आयत के अंदर लिखा है, मुकाशवा 10 बात और उसकी 11 आयत के अंदर आपके और मेरे लिए यही लिखा है कि क्या कर यहाँ पर, बल्कि 10वीं से पास में वो छोटी किताब उस फरिश्ता के हाथ से लेकर आ गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले ज़बान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना जरूर है। आज आपके और मेरे हाथों में इस खुराक को दे दिया गया है। ये खुराक आप और मुझे दी गई है। जरूरत है कि हम इसे खाएं और फिर इसे कौमों में, उम्मतों में, अहले ज़बान से मुराद ਜਿਹੜੇ बहुत सारिया ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ हिंदी है, उस परा जाओ तो किसी को कोई ज़बान है। हर एक ज़बान के अंदर इसे क्या करने की ज़रूरत है, डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, इसे पहुंचाने की ज़रूरत है, इसे सुनाने की ज़रूरत है। और जब आप ये सुना रहे हैं तो फिर आप एक नबी वाली खिदमत करते हैं। आप अंबियाना पैगाम को लोगों तक जब पहुंचाते हैं तो ये नबूवती पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, तो फिर आप नबी की उस खिदमत को, जो मैंने आपको शुरू में बताया, ताड़े से मेरे को जी खिदमत है और नबी की दूसरी खिदमत, जो उसने कहा कि इस सवारी को एक बार फिर मैं करूँगा। आज वो आपके जरिए से इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाना है, ताकि क्या हूँ लोग बहाल हों, लोग यीशु के साथ एक हों, ताकि जब आप पर मेरा खुदा बादलों पर आए तो फिर आप रहे हुए मालूम ना हो, बल्कि हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करें और उस ज़ियाफत में जो आपके और मेरे खुदा ने आपके और मेरे लिए तैयार किया है उसमें आप शरीक हो सकें। जरूरत है कि आज अपने दिलों के दरवाजों को खोलें, यीशु को अपने अंदर आने दें, उसके साथ बैठकर एक होकर इस खुराक को खाएं। और जब आप इस खुराक को खाएंगे, आज यहाँ पर खाएंगे, तो फिर वो आपके लिए वहाँ पर बंदोबस्त करेगा, ताकि आप उसके साथ वहाँ पर इस खुराक को खा सकें। इस कलाम के सिलसिले से आपको बरकत दी। गॉड ब्लेस यू।